Red salute to the land of struggle. Salute to the land of sacrifice. Salute to the Comrade Maman Basu, Comrade Puspan, and all of you. And also Vadakkam. নমস্কার। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে কিছু ভাইয়েরা এসেছেন, কেম ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাজ মাইগ্রেন্ট লেবার। দে স্ট্যান্ড ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। রেড স্যালুট। ডিয়ার comrades and well-wishers, I am not so much fluent in English. Hope you people will manage it. हम लोगों के लिए कॉमरेड मामन बासु पार्टी है। हम लोगों के लिए, यंगर सेक्शन के लिए कॉमरेड मामन बासु लड़ने का ऊर्जा है। हम लोगों के लिए मामन बासु सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस है, सिंबल ऑफ द स्ट्रगल, सिंबल ऑफ द प्रोग्रेस फॉर द बेटरमेंट, फॉर द वर्ल्ड, फॉर द इंडिया, फॉर द केरला। हम सभी के लिए अलग से ये बात बोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, यू आर ऑल वेरी वेल नोन दैट मामन बासु 29 साल पहले किल्ड बाय आरएसएस। यही काम है आरएसएस का ऑल ओवर द इंडिया। यही काम है कम्युनल फोर्सेस का ऑल ओवर द इंडिया, कि जो भी प्रोग्रेसिवनेस है, जो भी आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है, आइडिया ऑफ द इंडिया है, दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय इट, दे ट्राई टू किल इट। दैट्स वाई कॉमरेड मामन बासु वो शहीद हो जाते हैं। बट वी आर द सेम ट्रेडिशन इन स्ट्रगल एंड sacrifice. Both Kerala, we have same tradition in struggle and sacrifice, the both state Kerala and West Bengal. जितना डेड बॉडी कॉमरेड लोगों का आपने आपके शोल्डर पर लिया है, उतना ही डेड बॉडी कॉमरेड लोगों का शोल्डर में हम लोग भी लिए हैं। और जितना हम लोग लिए हैं, उतना हम लोगों का शोल्डर उतना वाइड हुआ है, उतना मजबूत हुआ है। जितना खून गिरा है इस धरती पर हम लोगों का कॉमरेड का, चाहे वो केरला हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, वो जो मिट्टी है वो मिट्टी गीला नहीं पड़ा है, वो मिट्टी चट्टान के जैसा मजबूत हुआ है, जिस चट्टान के ऊपर हम लोग हर दिन इस कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ, इस फंडामेंटलिस्ट जो फोर्सेस है उसके खिलाफ, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। केरला इज ए इंस्पायर्ड फॉर होल वर्ल्ड, होल कंट्री नाउअडेज। बस आज ही के दिन से नहीं, इन ब्रिटिश रेजिम हियर वाज ए मूवमेंट, स्ट्रगल ऑफ peasant held there. The peak was Kayur movement, and it is the most inspiring struggle led by Communist Party. केरलम लोकത്തിനാകെ इसका रिवाइवेशन बंगाल में भी था। बंगाल का कॉमरेड लोग भी, जो कयूर कॉमरेड थे, उसके लिए पॉपुलर गाना भी गाते थे। इसी के वजह से तो जैसे कॉमरेड कोडियारी बालाकृष्णन, कॉमरेड पिनराई विजयन, कॉमरेड ईपी जयराजन, कॉमरेड नयनार जैसे बहुत सारे लीडर हम लोगों को मिला है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी जमीन का लड़ाई,
किसानों का लड़ाई, ऑपरेशन बोरगा, जमींदारों से जमीन छीनो और गरीब लोगों को, खेतिहार मजदूर को, लेबर लोगों को, उनको ये जमीन दो, वो लड़ाई भी लेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी इन वेस्ट बंगाल। वहीं से लीडर लोगों को हम लोग देखे हैं और वहीं से लड़ना सीखे हैं। ഇതുപോലെ തന്നെ ബംഗാളിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലുണ്ട്. Now Kerala is a digital dynamic state. केरला में डेवलपमेंट है, केरला में एजुकेशन है, केरला में ऑल्टरनेटिव मॉडल है, प्रोजेक्ट है जनता के लिए, और सिर्फ केरल के नहीं है, पूरा भारतवर्ष को दिखाने के लिए सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलते हुआ एक स्टेट है, जो स्टेट अकेला लड़ रहा है और सहयोगिता है हर स्टेट का, पार्टी का, हर स्टेट का प्रोग्रेसिव जो लोग हैं उन लोगों का, लेकिन एक मॉडल तो क्रिएट किया है। मान लीजिए कि कुटुंबश्री प्रोजेक्ट, इट इज द वाइडर प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फॉर द वुमेन. The women become not only self-sufficient, they also entrepreneur. This is called progressiveness. और ये तभी मिलता है जब सेकुलरिज्म का रास्ते पर हम लोग चलते हैं. In Bengali, Rabindranath Tagore wrote, ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে, অন্ধ সেজন মারে আর শুধু মরে. Foolishness in the name of religion. Blind he kills and just dies. It is the era of smartphone. We all have a smartphone. This is a very easy to delete something, video, file, document from our mobile. It does not take much time. But when we want to download something, video, file, documents, it requires proper network, GB, and also it takes times. Similarly, our society and our cosmopolitan nature of our country is grown up on difficult situation. We all made it success, but some organization sponsored by some political parties, they tried to destroy it, they tried to kill it, like the data, the video, the document, delete from our mobile. We defend it and we accept the challenge of the communal forces. This is the fight against the communal forces called RSS, BJP, and some fundamentalist political party like Trinamool Congress in Bengal. We have so many examples that when a country adopts the hard religious line, its result the backwardness of this country. If we see towards Afghanistan, there was a progressive government in past, but when the communal forces of Taliban occupied the government chair, they adopt hard lines of the hard religious line. They imposed hard line over the woman. They destroyed the 1,000 years old Buddha Murti. They telecasted it throughout all over the world. Now, the whole world is looking the condition of the Afghanistan. How they moving backward to backward. If we see the two countries, India and Pakistan, they started their journey after freedom 1947. Pakistan adopted the line of religious, and India adopted the line started run with secularism and progressiveness. They focused on steel and iron with the help of the communist country named Soviet Russia. We established Raurkela, Vilai, etc. The India, which the country, they import the milk
from other country. After freedom, the India export the milk to the other country. India becomes self-reliant in agriculture. India established ISRO, and now India became a power of the space science, in the space science. Indians are in the Google, Microsoft, and more many cases, Indians are dominating many other organizations. Indian nurses surveying whole world, and they praised by those countries. Can we think all these things? Can we imagine all these things about Pakistan? So the progressiveness and the secularism, it is the backbone of the development of India. And only the communist people say about secularism and peace. But now these days, some communal forces, they try to kill the communal harmony of our country. In Hindi, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में. আপনারা বুঝতে পারছেন? लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में. आप तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में. One man, after lifelong struggle, he makes a home. But we see in Uttar Pradesh and many other states ruled by BJP government, the so-called bulldozer policy, they destroyed 1.5 lakhs home in the name of justice. Approx 7.5 lakhs people were become homeless. Now Supreme Court looking into the matter, and they take necessary action to stop this inhuman act of those government. Now few people want and expecting that the Modi government will take action, will take some say to stop the attack of the minorities in Bangladesh. In Hindi, जिसका खुद का घर शीशे का हो वो दूसरों का घर पत्थर नहीं फेंकते. दिस इज द फेमस डायलॉग ऑफ ए हिंदी फिल्म. जिसका खुद का घर शीशे का हो विथ ग्लासेस, वो दूसरों के घर कभी भी पत्थर नहीं फेंकते हैं. कैन वी एक्सपेक्टिंग that Modi government will say to protect the minorities in Bangladesh? What they did in Gujarat, Modi and Shah, what they telling in their election campaigns. Nowadays in Jharkhand election they says, batoge to katoge. They says, जो राम नहीं कहेगा वो हराम ज्यादा कहलाएगा. This is their language. They wanted to divide the people in the name of dress, in the name of language, in the name of food habits. This is the action, this is the path, this is the way to divide the people of RSS and BJP. They know very well that unless and until the foolish religion issue will survive, the issues unemployment, the issues price hike, the issues are remain high. In capitalist outlook, the government giving the water in these communal plants in the whole country. We defend it. We fight for employment. We fight for roti kapda makan. We have to finish the communal forces. We have to finish it with the issue of the weapon of unity, of the issue of price hike, of the issue of education, of the issue of the employment. And we all
हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये कर सकेंगे, लेकिन हम लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा बहुत ही। आई हेard हो ची मिन expelled a Politburo member from the Communist Party of Vietnam, simple because he entered in a Buddhist temple with shoes on. So we accept religion or not, but Communist Party not given the right to anybody to insult the any religion. We very much careful nowadays. ये लड़ाई भी और एक लड़ाई है, पश्चिम बंगाल में तो है ही, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ का जो स्टेट है वहाँ पर भी है और पश्चिम बंगाल में भी है। पश्चिम बंगाल में ये लड़ाई आसान नहीं है, नॉट इजी एज सो। वहाँ पर 3 टायर में ये लड़ाई लड़ा जा रहा है। फर्स्ट अगेंस्ट बीजेपी और आरएसएस, सेकंड टीएमसी, थर्ड police and the administration. Nowadays conduct the पंचायत इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल, वो लोग नॉमिनेशन करने नहीं दिया, वो लोग नॉमिनेशन जोर करके डरा के धमका के विड्रॉ किया गया, वोट होने नहीं दिया, वोट हुआ तो बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया, यहाँ तक कि वीडियो बैलेट पेपर चबा लिया, खा लिया। उसके बाद भी अगर रिजल्ट लेफ्ट के फॉर्म में जाता है तो वो सर्टिफिकेट भी चेंज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वीडियो, इन द प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए वो लड़ाई हम लोगों के लिए और भी ज्यादा है, और ये लड़ाई ऐसे नहीं लड़ा जा रहा है। कॉमरेड राजीवुल वर्धमान शहीद हो गया, मार दिया गया उसको। रिंटू शेख मार दिया गया। हर इलेक्शन में दे किल्ड आवर कॉमरेड बाय टीएमसी गुंड्स, एंड वो देख रेख होता है पुलिस का। आप कहाँ जाओगे, किसके पास लड़ोगे, किसके पास आप एफआईआर दर्ज करोगे? ये लड़ाई चल रहा है। कॉमरेड मोहिदुल इस्लाम मिद्दा नौकरी के मांग पर, रोजगार के मांग पर हम लोग नवान्नों अभियान किए। 2021 में हम लोग बड़ा रैली करके गए। 16 पुलिस मिलकर एक तो कॉमरेड को पीटा अकेले में। आफ्टर 2 days कॉमरेड डाइड। कॉमरेड अनीस खान तृणमूल का करप्शन के खिलाफ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ा, तो पुलिस थाना से चलकर जाता है पुलिस जीप में और उसका घर में जाता है पूछताछ के लिए, और छत से उसको ढकेल के फेंकता है और वो मर जाता है। लेकिन उसको, वो जब मर जाता है तो उसको उठाकर हॉस्पिटल नहीं ले जाता है, वो जीप स्टार्ट करता है और निकल कर थाना चल जाता है। कॉमरेड सुदीप्तो गुप्तो एसएफआई लीडर, यंगर कॉमरेड, इलेक्शन के मांग पर, कॉलेजों में इलेक्शन चाहिए इसके मांग पर रैली किया, पुलिस उसको उठाया, बस में चढ़ाया और उसका ऐसे माथा, उसका सर फोड़ दिया कि वो भी मर गए। पश्चिम बंगाल में लड़ाई जारी है अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट जनरलाइजेशन ऑफ द करप्शन, अगेंस्ट जनरलाइजेशन ऑफ द क्राइम, अगेंस्ट जनरलाइजेशन ऑफ द गुंडागर्दी। इस सब के खिलाफ लड़ाई चल रहा है और इस लड़ाई में हर दिन पश्चिम बंगाल में यंगर कॉमरेड हो, ओल्ड एज कॉमरेड हो, पार्टी का कॉमरेड हो, मास ऑर्गेनाइजेशन का कॉमरेड हो, हर दिन उसको केस दिया जाता है, उसको पीटा जाता है, उसको जेल के अंदर डाला जाता है, उसका मर्डर किया जाता है। दे गिव टू टीएमसी पेनल्टी बिकॉज वो सीपीआईएम करता है। उसको घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो सीपीआईएम करता है। उसको कान पकड़ के उठक बैठक करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो सीपीआईएम करता है। डेमोक्रेटिक सिचुएशन नहीं है पश्चिम बंगाल में। तो फिर डेमोक्रेसी नॉट फॉर द यूथ, डेमोक्रेसी नॉट फॉर द वोटर, डेमोक्रेसी नॉट फॉर द वुमेन,
डेमोक्रेसी नॉट फॉर द वर्कर एंड ऑल्सो माइग्रेंट लेबर। तो फिर किसके लिए डेमोक्रेसी है पश्चिम बंगाल में? मोहन भागवत के लिए है, आरएसएस के लिए है। दे डिक्लेयर दैट आफ्टर 2011 they are established democracy. Why? क्यों? क्योंकि आरएसएस का शाखा वहां पर बढ़ता जा रहा है, आरएसएस का कामकाज वहां पर बढ़ता जा रहा है। तो फिर डेमोक्रेसी ना तो स्टूडेंट के लिए है, ना तो वर्कर के लिए है, ना तो वोटर के लिए है, ना तो यूथ के लिए है। डेमोक्रेसी अगर पश्चिम बंगाल में किसी के लिए है, वो है आरएसएस के लिए है, वो है बीजेपी के लिए, वो है रिएक्शनरी फोर्स और कम्युनल फोर्सेस के लिए। हम लोग जानते हैं कि ये लड़ाई आसान नहीं है। इन आरजीकर इशू अगेन मोहन भागवत टोल्ड दैट इन आरजीकर इशू ममता बनर्जी जो भी डिसीजन लेगा, जो भी वो काम करेगा, उसके लिए उसका सहमति है। इन आरजीकर इशू ये एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर को रेप किया जाता है, मर्डर किया जाता है इन 9 अगस्त, विच द डे, उस दिन कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य को हम लोग आखिरी सम्मान जना रहे थे। हम लोग गए आरजीकर में, एसएफआई डीवाईएफआई। इससे पहले भी हुआ है कि पश्चिम बंगाल में अगर रेप का घटना घटता है, अगर कोई क्राइम का घटना घटता है, तो तृणमूल और तृणमूल का पुलिस मिलकर उसको दबा देता है। हम लोग उसका घर के साथ बात करने चाहा तो पुलिस हम लोगों को बात करने नहीं दिया। उसके बाद हम लोग बाउंड हो गया, हम लोग मजबूर हो गए कि हम लोग वो स्टॉप द मॉर्चुअरी वैन ऑफ द डेड बॉडी। उसके बाद जनता को पता चला, हाँ ये बात सच है कि लोग डर रहे हैं ममता के एट्रोसिटी से, लोग डर रहे हैं ममता का पुलिस से, लोग डर रहे हैं ममता का एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन ये बात भी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का लड़ाई के बाद आया है कि 9 तारीख का घटना जब होता है तो वो गाड़ी रोक देता है एसएफआई डीवाईएफआई एंड द कॉमरेड ऑफ द लेफ्ट। और 9 तारीख के बाद 14 तारीख का रात को पश्चिम बंगाल का हर रास्ता ऑक्युपाइड बाय वुमेन सिटीजन ऑफ द पश्चिम बंगाल। वो डरे नहीं पश्चिम बंगाल के सरकार से, वो डरे नहीं पश्चिम बंगाल के पुलिस से, वो डरे नहीं पश्चिम बंगाल के एट्रोसिटी से, वो डरे नहीं पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी का गुण से। ये है लेफ्ट का लड़ाई का हम लोगों का, हम लोग ये डिजर्व किए हैं। ये 13 साल से जो लड़ाई चल रहा है पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का, इस लड़ाई से हम लोग ये साहस हम लोग अर्जन किए हैं कि नहीं, अब डरना नहीं है, अब या तो लड़कर लेना है या तो मर जाना है। इसीलिए पश्चिम बंगाल का जनता लड़ रहा है। हाँ, हम लोग जानते हैं समय लगेगा, लेकिन वी हैव टू विन, वी हैव टू विन। दिस इज द नॉट ए सिंपल केस ऑफ ब्रूटली रेप एंड मर्डर, दिस इज द केस ऑफ crime in the medical department of the West Bengal. Can you imagine? One doctor in government hospital, they issued medical on expiry date. एक्सपायरी डेट का मेडिसिन चलाता है मरीजों के ऊपर। कौन सोच सकता है? ये जो रिलायबल का जो रिश्ता है, जो रिलेशन है फेथ का, ये जो रिलेशन है एक डॉक्टर से एक आम जनता का, एक मरीज का, उस रिलेशन को खत्म किया है पश्चिम बंगाल का सरकार, मेडिकल डिपार्टमेंट। कैन यू इमेजिन? द प्रिंसिपल ऑफ द आरजीकर मेडिकल कॉलेज named Sandeep Ghosh
वो बाउंसर लेकर घूमता है एक मेडिकल कॉलेज में, और वो उस कॉलेज का प्रिंसिपल है। ना तो मेडिकल डिपार्टमेंट को दिखाई देता है, ना तो मेडिकल का जो मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, ना तो उसको दिखाई पड़ता है। ये क्राइम, ये करप्शन कुछ ही दिनों का नहीं है। इससे पहले उनके नाम पर हजारों पन्नों का, 1000 ऑफ पेपर, द करप्शन फाइल जमा किया गया था मेडिकल डिपार्टमेंट में, लेकिन ममता बनर्जी उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, जबकि वो खुद मेडिकल का, हेल्थ का मिनिस्टर है। कैन यू इमेजिन? मॉर्ग में जो डेड बॉडी रहता है उसी के साथ वो लोग फोन वीडियो बनाता है और वो बेचता है पश्चिम बंगाल में। दर्जी जो सिलाई का काम करता है, 20 ऑफ दर्जी, उसका आंखों का ऑपरेशन हुआ, 20 उसको एक्सपायरी डेट का सलाइन चढ़ा दिया, वो मर गए। उसका आंखों का नहीं मरा, उसका आंखों का रोशनी चला गया। नहीं जानता था मेडिकल डिपार्टमेंट। इस प्रिंसिपल को इसके बावजूद प्राइज पोस्टिंग मिलता है, इस प्रिंसिपल के इसके बावजूद प्रमोशनल पोस्टिंग मिलता है। लड़ाई लड़ा है पश्चिम बंगाल का यंगर सेक्शन, लड़ाई लड़ा है। जूनियर डॉक्टर चल गया उस मेडिकल कॉलेज में, और वो लोग कॉलेज का गेट में खड़ा होकर बोला कि यहां पर संदीप घोष को आने नहीं देंगे जब तक उसको एक्सपेल्ड नहीं किया जाता। ममता बनर्जी जो मेडिकल पर्सन इस केस में, इस करप्शन में नियुक्त थे, उसको पहले लोगों को दिखने के लिए एक्सपेल्ड किया। नाउअडेज they conduct the meeting in medical department. Why? लिखित रूप से, in written order, they are expelled. But now the expelled doctor and medical person conduct the meeting of medical. कैसे? इसके खिलाफ लड़ाई जाता है। अच्छा, सीबीआई क्या कर रहा है पश्चिम बंगाल में? They are the central agencies. ममता बनर्जी सबोटेज किया, पुलिस टेम्परिंग किया एविडेंस को, सेमिनार हॉल को तोड़ा। आम आदमी जब कोई गुस्से में तोड़फोड़ करता है तो ये तोड़ेगा, ये तोड़ेगा, ये तोड़ेगा, ना कि वो तोड़ देगा, वो मशीन तोड़ देगा, वो सिस्टम तोड़ देगा। इन मिडनाइट ऑफ 14th अगस्त, जब पूरा पश्चिम बंगाल का रास्ता ऑक्युपाइड बाय द सिटीजन, वुमेन, हाउसवाइफ्स, गरीब हो अमीर हो, सबके ऑक्युपाइड में, तब गुंडा जाता है, वो सीसी कैमरा नहीं फोड़ता है, फोड़ता है डीसीआर को। पुलिस वो भाग रहा है, वो नर्सेस का बाथरूम में वो लोग खुद को बंद कर रहा है। सीबीआई क्या कर रहा है? ममता बनर्जी जो फील्ड तैयार करके दिया है, सबोटेज करके, जो टेम्परिंग किया है एविडेंस को, सीबीआई उसी फील्ड में घूम रहा है और बोल रहा है कोई तो मिल नहीं रहा है, कल्प्रिट मिल नहीं रहा है। हम लोगों को भी बुलाया था कि हेल्प कीजिए इन्वेस्टिगेशन में, हम लोग गए, पूछे हम लोगों से, हम लोग बताएं, पुलिस भी हम लोगों को इंट्रोगेशन किया। हजारों के नहीं तो 100 के तादाद पर पूरा पश्चिम बंगाल का भर से एसएफआई, डीवाईएफआई को तो छोड़ दीजिए, उन लोगों को तो नोटिस भेजा जो लोग फील्ड में फुटबॉल खेलने जाता है और देखने जाता है। आप क्यों फुटबॉल गैलरी में जाओगे खेल देखने के लिए, इसके लिए भी नोटिस भेजा। अगर कोई मार्च करता है कोई नागरिक का बैनर से तो उसको भी नोटिस किया, केस दिया। और सीबीआई बस वो नहीं कर रहा है, उसी ईद गिर्द वो लोग घूम रहा है, वो कल्प्रिट को पकड़ नहीं पा रहा है। वन इज नॉट ओनली आरजी का इशू, शारदा, नॉट ओनली आरजी का इशू, गाय का जब चोरी होता है तब भी, कोल का जो चोरी हुआ कोयला का उस पर भी, सैंड का जो चोरी हुआ उस पर भी,
तो पश्चिम बंगाल को आज लड़ाई हर चीज़ के साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो। लड़ाई तृणमूल के साथ भी है, लड़ाई गुंडों के साथ भी है, लड़ाई पुलिस के साथ भी है, उसी तरह का लड़ाई तृणमूल बीजेपी के साथ भी है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में नए सिरे से लेफ्ट का रिसर्जन हो रहा है। आज लेफ्ट का जो रोल था आरजीकर इशू में, इस लड़ाई में, इस स्ट्रगल में, आज पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल उठ कर आया है रास्ते पर। और इसी वजह से हम यहाँ हम लोगों का बात बोलने से पहले कुछ सीखने के लिए आए थे। और यहाँ कन्नूर से, द रेड लैंड ऑफ द कन्नूर, द लैंड ऑफ सेक्रीफाइस, द लैंड ऑफ स्ट्रगल, यहाँ से हम लोग सीख कर जाएंगे। और पश्चिम बंगाल में जो लड़ाई चल रहा है कम्युनल फोर्सेस के साथ, तृणमूल कांग्रेस के साथ, अनहोली नेक्सस ऑफ ममता बनर्जी एंड बीजेपी, उसके खिलाफ भी ये जो लड़ाई है, उस लड़ाई में और भी ऊर्जा आएगा और वो लड़ाई और भी सामने का दिन आएगा। सॉरी, आई एम नॉट डिलीवर माई स्पीच इन इंग्लिश because my education is regional language in government school. Thank you. Lal Salam, Comrade Maman Basu. Lal Salam Kannur. Lal Salam Chokli.